कुछ और चीज नहीं बचती, तब सुन्नी और शिया इनके अंदर टकराव होने लगता है। तो पहली बात तो निश्चित है कि ये जो धमाका हुआ है, ये किसी ग्रुप द्वारा, या वहां की फौज के किसी ग्रुप द्वारा, या और किसी समूह द्वारा, उसी के द्वारा हुआ है जो सुन्नी है, यानी कि जो शिया के खिलाफ है। यानी कि ये धमाका कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर आधारित है, धर्म से संबंधित है। किसी और इंडिपेंडेंस का के लिए हम जिहाद कर रहे हैं, या खाना नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ हम बात उठा रहे हैं, वो नहीं है। ये धर्म के ऊपर आधारित है। और चूंकि ऐसे धमाके पाकिस्तान में पहले भी होते रहे हैं, लाल मस्जिद का किस्सा आपको मालूम होगा। बिल्कुल। लाल मस्जिद में तो बाकायदा एक्शन लिया गया था। मदरसों के बाहर धमाके हुए हैं। जो तलवार के बल पर आगे आते हैं, या तलवार के बल पर अपने मुद्दों को हल कराना चाहते हैं, उनका हाल भी तलवार के नोक के ऊपर ही लिखा जाता है। पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि इस समय जो टर्मोइल है वो चरम के ऊपर है। कौन सा ऐसा फ्रंट है जो खुला हुआ नहीं है? यानी कि चाहे बलूचिस्तान हो, या खैबर हम्म। पख्तूनख्वा हो, या सिंध हो, या पीओके हो, और या पीटीआई के लोग हो जो इमरान के समर्थक है, और अब ये तो वहां की बिल्कुल। आवाज भी है, क्योंकि वाकई ये टीपी धमाका। त्यागी जी, वाकई ये बेहद भीषण ब्लास्ट है आपके पास। मैं वापस लौटूंगी, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। ओवर टू यू अमित। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो धमाका हुआ है, अभी जो सोर्सेज बता रही है फिदाइन अटैक हो सकता है। और जिस इलाके में धमाका हुआ है वो टिलराई इमामबाड़े का इलाका है। जिना जो एवेन्यू बहुत करीब है, इस्लामाबाद रावलपिंडी के बीच का इलाका है, बहुत क्रूशियल इलाका है। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये धमाका बहुत मुमकिन है कि जो बलूची विद्रोही रेबल्स के जरिए किया गया है। क्योंकि आप अगर इस पूरे इलाके का टैक्टिकल व्यू देखेंगे, ज्योग्राफिकल व्यू देखेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, गलियों का इलाका है जहां पर ये धमाका हुआ है। और ये जहां पर ये मस्जिद है, जहां पर धमाका हुआ है, इसके ठीक पीछे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। इसके राइट साइड में एक पूरा एवेन्यू है, जिना एवेन्यू, बहुत फेमस इलाका है, कॉलोनी है, जहां पर रसूखदार और रईस लोग रहते हैं। और मैप में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जानबूझकर इस इलाके में धमाका इसलिए किया गया क्योंकि ये बहुत चलता फिरता इलाका है। फ्राइडे का दिन था, मार्केट खुले रहते हैं, और वहां पर इसलिए धमाका हुआ क्योंकि जिस वक्त जुमे की नमाज अता की जा रही थी, अब से करीब आधा घंटा पौना घंटा पहले का मामला बताया जा रहा है। जो जैसे ही लोग बाहर निकले, उस मस्जिद के सामने जो इमाम बाड़ा, उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा हाता है, करीब करीब 700-800 मीटर का उसका रेडियस है, वहां पर लोग मौजूद थे। और ये धमाका जो हुआ है इमाम बाड़े के गेट नंबर 1 पर हुआ है, जो मेन कंपाउंड को इमाम बाड़े से जोड़ता है। तो वहां पर धमाका करने के पीछे की मंशा यही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचे। क्रूशियल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो बलूची विद्रोही रेबल्स लगातार पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अफसरों को, रेंजर्स को, और उनका जो पॉलिटिकल रेजिम है उसको टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस धमाके के पीछे जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो बलूच रेबल्स है उनका ये हाथ हो सकता है। और ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। अगर आप मैप में जाएंगी तो आप देखेंगी कि राइट साइड में इस्लामाबाद है, उसके नीचे रावलपिंडी है, और अलग अलग एवेन्यूज वाला इलाका है। स्ट्रीट नंबर 11 कहा जाता है जहां पर ये धमाका हुआ है, इमामबाड़े के ठीक बाहर। ये 11-12 नंबर की गली है, और इस गली के ठीक बाहर बहुत सारे फूड कोर्ट्स लगे रहते हैं, बहुत सारी छोटी मोटी दुकानें। फ्राइडे का दिन होता तो मार्केट में बहुत भीड़ होती है, जुमे की नमाज का वक्त था। तो ये जानबूझकर ऐसा टाइम चुना गया, ऐसी जगह चुनी गई, ऐसे लोकेशन चुना गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हलाक कर सके। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, 50 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आसपास के जो अस्पताल है वहां पर लोगों को फौरी तौर पर रश कर वहां पर फर्स्ट एड के लिए उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। लेकिन ये धमाका जो हुआ है बहुत खतरनाक धमाका था। कैजुअलिटीज को लेकर अभी अपडेट आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे और धमाके हो सकते हैं क्योंकि बलूच विद्रोहियों ने यह धमकी दी थी कि अभी हम बलूचिस्तान में हमला कर रहे हैं, उसके बाद हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ बिल्कुल। इलाकों में घुसकर मारेंगे। बिल्कुल अमित, आपने एक बेहद बड़ा अपडेट यहाँ पर दिया है कि ये फिनाइन अटैक भी हो सकता है। टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अमित ने बोला कि ये जो बलूच के रेबेलियंस हैं उसके पीछे वो हो सकते हैं, हालांकि हमने एक पैटर्न जो हमेशा से बीएलए का देखा है कि वो हमेशा सैन्य अड्डों को निशाना बनाते हैं, सैन्य व्हीकल्स को निशाना बना सकते हैं। क्या लगता है इस अटैक के पीछे बलूच रेबेलियंस हो सकते हैं? देखिए, पहली बात यह कि हम जो जिनका नहीं ये हो सवाल आप सकता मुझसे पूछ रही थी। उनको उनको अलग करते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी पहले सिविलियंस के ऊपर भी हमला करता था और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, लेकिन लेटेस्ट उन्होंने अपनी नीति बदल दी। अब वो केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर ही हमला करते हैं, लिहाजा टीटीपी का होने के चांसेस बहुत कम है। अब जहां तक बीएलए की बात है,
वीएलए अब वो फोर्स नहीं रही जो केवल हिट एंड रन की टैक्टिक्स के ऊपर काम करती थी। अब वो कोऑर्डिनेटेड और टारगेटेड अटैक दोनों करती है। और उसमें जो बदलाव आया है वो ये कि अब उसमें मजीद ब्रिगेड में जो पहले फिदाइन थे उनमें महिला फिदाइन भी शामिल हो गई हैं। और 4 महिला ऐसी हैं, हवा बलूच है, मंगल बलूच है, इन्होंने बाकायदा ग्वादर पोर्ट पे आईएसआई के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया जिसमें बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई। तो जो अमित जी बता रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि ये मजीद ब्रिगेड की किसी फिदाइन का हमला हो। और ये हमला, इसमें तो कोई शक नहीं है ये कहने में कि ये फिदाइन हमला है, क्योंकि उसके अलावा और कोई हमला होता तो उसमें बहुत सारे अटैकर्स होते, उनके बहुत सारे वेपन्स होते, कुछ पकड़े जाते, कुछ मरते, लेकिन ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। लिहाजा एक बात क्लियर है कि ये हमला फिदाइन हमला है और बहुत मुमकिन है कि ये वीएलए की मजीद ब्रिगेड की महिला फिदाइन ने किया हो, क्योंकि बलूचिस्तान की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा खफा है। वो ये कहती हैं कि हमको यही नहीं पता कि हम सुहागन है या विधवा है, क्योंकि हमारे जो पति हैं उनको तो गायब कर दिया गया है और हमारे यहाँ से 500 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकलती है, लेकिन हमें चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ती है। लिहाजा वो बुरी तरह से रिटेलिएट ओवर द लास्ट फ्यू डेज उन्होंने करना शुरू किया है और ये उनकी शायद न टूटने वाली श्रृंखला की अगली कड़ी हो। और अगर ये ऐसा है तो फिर इस धमाके के बाद और धमाके भी आप देखेंगी कि और भी धमाके होंगे, क्योंकि जब किसी की कमर और दीवार के बीच में जगह नहीं बचती तो वो रिटेलिएट करता है। और ये रिटेलिएशन का ये असर है कि ये इतना बड़ा धमाका हुआ। बिल्कुल, वाकई टीपी त्यागी जी, बगावत के सुर तो देखिए यहाँ पर पहले से ही सुनाई पड़ रहे थे, लेकिन तनाव अब इतना बढ़ जाएगा ये नहीं मालूम था। खंड खंड होने की ओर पाकिस्तान लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन इस तरह का तनाव और ये हमले देखे जाते थे, अब हमले का स्केल आप देखिए किस कदर बढ़ चला। जुमे की नमाज और